So hello everyone. I hope you all fine. I am Saloni, your English teacher. So I hope कि आपने रिवीजन किया होगा. Let's start our today's class. So yeah, let's start our today's class. So मैंने कुछ क्लासेस में ये मॉडल्स के टॉपिक को कवर अप किया था, राइट. मॉडल्स जो हमारा ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी है एंड थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है. सो डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स मेक इट्स इन सिंपली वे. सो मैंने इसकी वर्कशीट दी थी, मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था कि मॉडल्स हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ओके. एंड कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, वुड, these are the models which use in sentence, okay, as an helping verb, okay. so हमें इस वर्कशीट को फिलअप करना है बाय यूजिंग मॉडल्स, ओके. तो मॉडल्स को कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस, लेट्स सी डैश सिंग वेल व्हेन शी वाज यंग. सो सी, इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है कि सी डैश सिंग वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग, ओके. यहाँ पास्ट एबिलिटी को बताया जा रहा है कि वो जब यंग थी तो वो बहुत ही अच्छा गाना गाती थी, राइट. यही कहा जा रहा है इस सेंटेंस में कि वो जब यंग थी, राइट. तो पास्ट की एबिलिटी को कहा जा रहा है, यहाँ एक चीज़ एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, ओके. तो क्या यूज होगा? हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि कुड वाले में देखोगे तो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज होता है, तो देन वी विल यूज कुड, ओके. शी कुड सिंग वेरी वेल व्हेन शी वाज यंग. सेकेंड सेंटेंस, यू डैश वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइक, ओके. सो यहाँ पे आपको एक मस्ट चीज़, मतलब ज़रूरी कहा जा रहा है कि आपको पहनना चाहिए हेलमेट जब आप बाइक को राइड करते हो. तो यहाँ पे हो जाएगा यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक. एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिया जा रहा है कि नहीं, आपको करना ही चाहिए, वो चीज़ आपको पहननी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, इट नेसेसरी फॉर यू, ओके. थर्ड सेंटेंस, इट लुक्स क्लाउडी इट डैश रेन टुडे, ओके. मतलब क्लाउडी है पूरा वेदर हमारा, तो बोला जा रहा है इट डैश रेन टुडे. तो इट में रेन टुडे मतलब हो सकता है, इट में रेन टुडे, इट में हैपन, इट में नॉट हैपन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, संभावना है. तो यहाँ पे हो जाएगा इट में रेन टुडे. मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, लिसन केयरफुली, ओके. You will understand it in very simply way. Fourth sentence, dash I borrow your pen please. मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप यूज करोगे कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, प्लीज़. फिफ्थ, ही इज़ वेरी टायर्ड ही डैश गो टू बेड अर्ली. मतलब इस सेंटेंस में पहले ही बता दिया जा रहा है कि ही इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ है. ही गो टू बेड अर्ली, ही शुड गो टू बेड अर्ली, उसे जाना चाहिए सोने के लिए. सिक्स्थ सेंटेंस, आई डैश कॉल यू टुमारो, ओके. दिस इज़ वेरी सिंपल, आई विल कॉल यू टुमारो. दिस इज़ रिलेटेड टू आवर टेंस विच वी कवर्ड इन द पास्ट सेशंस, ओके. सेवेंथ, वी डैश ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें करनी चाहिए, वी शुड, ओके. सो वी विल यूज शुड, we should respect our elders and our teachers, okay. 9, when I was child I dash run very fast. यहाँ पे भी देखो, सी 9th में बोला जा रहा है कि ओहो मैंने 8 को ड्रॉप कर दिया, ओके, आई कवर अप इट. सी 8 नंबर में है डैश यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी. इस सेंटेंस को आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गए होंगे कि व्हाट विल यू यूज, बट सी इन द चार्ट कि हम ये सेंटेंस क्या कहा जा रहा है. सी इन द वुड, लास्ट में वुड है, वहाँ पे देखो सी, वहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है, और एग्जाम्पल में भी है कि इट वुड लाइक अ कप ऑफ टी, ओके. सो यहाँ जो 8 नंबर में है वहाँ पे होगा वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी. 9th में होगा हमारा व्हेन आई वाज चाइल्ड
I dash run very fast. When I was child, I could run very fast. Just like our first sentence past ability को बता रहा है, right? So could का यूज करेंगे. Last sentence, you dash not park your car here. आपको एक बहुत ही strong obligation दिया जा रहा है कि you can't मतलब आप नहीं कर सकते हो. You must not park your car here. ओके, must का यूज होगा. Got it? क्लियर? सो हमारा मॉडल्स का जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर के लिए, यू ऑल नो, कवर अप हो चुका है, राइट? सो नाउ इट्स कॉन्वर्सेशन. मैंने करवाया था. कॉन्वर्सेशन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रिवीजन में रखा कि आप रिवीजन करते रहो. भूल मत जाओ कि व्हाट इज़ कॉन्वर्सेशन एंड व्हाई वी विल डू इट. ओके, इट्स नॉट फॉर फॉरगेटिंग इट, इट्स फॉर रिमेम्बरिंग इट. हमें इसे याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए रखा है. ओके, सो कीप रिवाइज ऑफ कॉन्वर्सेशन. मिरर में खड़े हो जाओ, इंग्लिश में टॉक करो, कॉन्वर्सेशन करो, कम से कम इंट्रोडक्शन टॉपिक को कवर अप करो इन फ्रंट ऑफ एवरी पर्सन. ओके, एंड मैंने दिया था हॉबीज एंड शॉपिंग के टॉपिक को कवर अप करने के लिए कॉन्वर्सेशन एज. ओके, सो यू शुड हैव टू डू इट. नाउ I take the next topic which is also important in grammar, which is phonic. Okay, see, phonic means sound of letters. Every letter or group of letters has a sound, and when we join this sound we make words. Phonic is not nothing else, it is a word sound. जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन देते हैं, उसका प्रोनाउंस करते हैं अपने माउथ से, ओके, सो वो एक साउंड निकालता है एक वे में. ओके, उसी को हम फोनिक कहते हैं. एक हर एक लेटर का साउंड पार्ट बाई पार्ट. ओके, जैसे ए, तो ए तो लिख देते हैं, राइट, वी राइट ए, बट उसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन देते हैं तो ए बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में. ओके, तो उसी का सारे लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन का, उसके साउंड को ऐड करके जब हम वर्ड के प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वो बहुत ही ईजी वे में होता है. इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड को हम तोड़ के हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो बहुत ही हार्ड होता है. सो इट जस्ट सिंपल. ओके, डोंट कॉम्प्लेक्स इट. सी, यहाँ पे है एप्पल. एप्पल इज़ वेरी मतलब हर एक पार्ट बाई पार्ट को आपको ब्रेक करके एंड उसका प्रोनाउंसिएशन देना है. सो इट विल बी वेरी सिंपल वे. सो नो मेक नोट्स एंड रिवाइज इट. यहाँ पे उसकी वर्कशीट है. शेप, बॉल, फेस, मतलब उसको प्रोनाउंसिएशन देना है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंगली. ये नहीं कि आप उसको कुछ कैसे भी प्रोनाउंसिएट कर दोगे. ओके, एक ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको सही रूल्स के अकॉर्डिंग ही उसे प्रोनाउंसिएशन देनी है. ओके, जस्ट लाइक शेप, बॉल, मतलब उसे इसी टाइप में बोलना है. आप कुछ और नहीं बोल सकते हो. नथिंग यू कैन से. ओके, तो फोनिक का यूज़ क्यों होगा? हम उसको प्रोनाउंसिएशन देंगे, माउथ से बोलेंगे, स्पीक करेंगे, राइट. तो स्पीक करने का एक अलग तरीका हो सकता है कि आप रीडिंग डालो. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो चिल्ड्रन रीडिंग करते हैं, मतलब सब बोलते हैं कि चिल्ड्रन, बच्चों को रीडिंग करनी चाहिए, बट लर्नर्स को भी रीडिंग करनी चाहिए. जो भी लर्न करें, चाहे वो किसी भी एज में हो, किसी भी क्लास में हो, राइट. सो हैव टू डू रीडिंग बिकॉज इट्स फॉर प्रैक्टिस. सो मैंने एक स्लाइड दे दिया, मैं दिखाती हूँ कि कैसे रीडिंग करना है. फर्स्ट स्लाइड को मैं रीड कर देती हूँ. ओके, सी, दिस इज आवर स्टोरी रीडिंग द जजमेंट. ऑन अ ब्राइट सनी डे, टॉम एंड Elliot decided to have a picnic on the beach. They spread out their mat and lay out the food. ओके, फुल स्टॉप था, मैं रुक गई. ये सब ग्रामेटिकल रूल्स है. ओके, हर रूल्स को हम फॉलो करके उसको रीड करेंगे. सी द सेकेंड पैराग्राफ. एट अ डिस्टेंस, कॉमा है, सो वी हैव टू टेक अ सेकेंड. They saw a ship sinking in the water. Full stop. So we have also to take a second break. Okay, एक सेकेंड का ब्रेक लेना है because full stop है. Okay, got it?
They looked around for the coast guard, but no one was in sight. Both the friends were concerned. A few moments later, लेटर के बाद कॉमा है, सो रिमेंबर कि हमें 1 सेकेंड का ब्रेक लेना है. टॉम रिमार्क्ड, मे बी दिस happened because there was no one bad man on the ship. ओके, सो इस टाइप से आपको रीडिंग डालनी है, रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी रीडिंग एंड स्पीकिंग जो हेल्प करेगी आपके स्पीकिंग में. सो हैव टू डू दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्लाइड. सो ये भी मैंने रीडिंग के लिए दिया है, टू डू प्रैक्टिस. गॉट इट? सो आज मैंने इस टॉपिक को रखा है, यू हैव टू टेल इन कमेंट. ओके, इस पिक्चर को देखो, मैंने पहले भी कराया है कि पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाले टॉपिक को कवर अप किया है कि एक पिक्चर को देख के आप 2-3 लाइंस कवर अप कर सकते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो कि उसमें एक्शन क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पिक्चर. ओके, यू हैव टू मेक 2 or 3 लाइन्स, या आप उस पर एक सेंटेंस, पैराग्राफ, एनीथिंग यू कैन राइट. ओके, सो यू हैव टू डू इट. दिस इज़ आवर पिक्चर डिस्क्रिप्शन टास्क एंड you have to do it. This is the picture. An ant is in apple. ओके, यहाँ पे सेब है, एक पिक्चर में पेड़ है, राइट. दिस इज, सो यू हैव टू डू. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. आज का बहुत सारे मैंने मेन टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट जो हमारे ग्रामर, कम्युनिकेशन में होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कवर अप किया, रीडिंग स्पीकिंग के लिए कवर अप किया, राइट. सो जो मेन टॉपिक थे उसको पार्ट बाय पार्ट मैंने कवर अप किया एंड वी विल रिवाइज इट. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.